हेलो एवरीवन, बिल आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 24 दिसंबर से 30 दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हंटिंगटन की बीमारी के बारे में अधिक समझने के लिए फल मक्खियों का अध्ययन कर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ सेंजेड, हंगरी। हाल ही में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने एक लागत प्रभावी फॉर्मोलिन सेंसर विकसित किया है जो मिलावटी मछलियों में फॉर्मोलिन की उपस्थिति का प्रभावी ढंग से पता लगा सकता है? गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने। हाल ही में किस देश का स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून अंतरिक्ष यान 1 महीने की लंबी यात्रा के बाद चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया? जापान का। सुखना वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चंडीगढ़ में। हाल ही में किस राज्य की 3 विरासत परियोजनाओं ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2023 के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों में प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है? दोस्तों, पंजाब और हरियाणा दोनों ने हासिल किया है। इस प्रकार से इसका करेक्ट ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक स्वदेशी नदी मॉडल ब्रह्मा 2D विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने हाल ही में प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है। किस राज्य ने हाल ही में राज्य के कुष्ठ रोग को रिपोर्ट करने योग्य बीमारी घोषित किया है? ओडिशा। पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। हाल ही में किस देश की नेवी द्वारा हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स का 8वां संस्करण आयोजित किया गया? थाईलैंड। किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। मिशन कर्मयोगी का संबंध किस मंत्रालय से है? दोस्तों, मिशन कर्मयोगी का संबंध कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से है। सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। हाल ही में चर्चा में रहे चंद्र नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, ये चेनाब की सहायक नदी है। होकरसर वेटलैंड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे औद्योगिक जल अमेरिकी दक्षता श्रेणी के तहत फीकी जल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? एनटीपीसी कांटी को। आईपीएल ऑक्शन में बिहार के किस जिले से सुशांत मिश्रा को गुजरात टाइटंस ने 2.20 करोड़ रुपए में खरीदा? दरभंगा जिले से। देश की पहली भोजपुरी डिग्री किस विश्वविद्यालय से दी गई है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत कब तक बिहार में पंजीकृत सभी नए वाहनों में से 15% इलेक्ट्रिक वाहन होंगे? 2028 तक, 5 सालों में। भारतमाला परियोजना के पहले चरण की समय सीमा हाल ही में बढ़ाकर कितनी की गई है? 2027 से 28। हाल ही में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? रूस के सहयोग से।
हाल ही में किस राज्य के एक औद्योगिक इकाई में अंडर वाटर सप्लाई पाइपलाइन से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है? तमिलनाडु में। किस देश ने हाल ही में ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन छोड़ने की घोषणा की है? अंगोला ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी का ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान अब ओसिरिस एपेक्स नाम से एक नए मिशन पर जाएगा? नासा का। किस देश ने हाल ही में विश्व का अब तक का सबसे प्राचीन किला खोजा गया है? रूस में। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के किस राज्य में विकास हेतु 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? त्रिपुरा में। किस राज्य का बरदा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? गुजरात। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। हाल ही में कहां का अनाक क्राकोटोआ ज्वालामुखी फटा है? ये इंडोनेशिया में हुआ है। भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहां बनेगी? बेंगलुरु में। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक धन प्रेषण की सूची में शीर्ष स्थान पर है? भारत। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में। किस देश ने असम सीमा पर अंतरराष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है? भूटान ने। भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन होंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। किस शहर के हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में मान्यता मिली है? बेंगलुरु। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 का थीम क्या है? सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहां किया जाएगा? दोस्तों ये लद्दाख में किया जाएगा। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? मिचेल स्टार्क। आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? सनराइजर्स हैदराबाद ने। दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वाराणसी में। भारतीय नौसेना ने मुंबई में आईएनएस इंफाल का कमीशन को कब किया गया? इसका आईएनएस इंफाल का कमीशन 26 दिसंबर 2023 को आईएनएस इंफाल का कमीशन हाल ही में किया गया है। किस देश ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध रोकने के लिए 3 चरणों वाली योजना का प्रस्ताव रखा है? इजिप्ट ने। किसे राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वासुदेव देवनानी को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद अग्रवाल को। निमोनिया की रोकथाम के लिए किस राज्य ने सांस अभियान 2023-24 की शुरुआत की है? दोस्तों मणिपुर ने। हाल ही में किस राज्य में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? दोस्तों ये तमिलनाडु में किया जाएगा। हाल ही में आई आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? 16%। हाल ही में कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? महाराष्ट्र सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? अब्देल फतेह अल सीसी। राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2023 के जीडीपी में
कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने प्रतिशत रही है? 15%। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? डेविड वार्नर। राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। हाल ही में जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने की कगार पर हैं? 25%। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? हरियाणा ने। हाल ही में किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना जो हाल ही में खबरों में थी किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? बांग्लादेश ने। सुरक्षा में उल्लंघन के बाद केंद्र सरकार संसद की सुरक्षा के लिए किन जवानों को तैनात करेगी? CISF को। कौन सा देश 2027 से लोहे पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करेगा? यूनाइटेड किंगडम। किस राज्य में बाघों की गणना करने के लिए कैमरा ट्रैप तकनीक का उपयोग किया गया? उड़ीसा में। नामदफा उड़न गिलहरी जो हाल ही में खबरों में थी किस भारतीय राज्य की स्थानिक प्रजाति है? अरुणाचल प्रदेश की। कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य नहीं है? कतर। चर्च ऑफ एपिफेनी जिसने हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त किया है, किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये हरियाणा में स्थित है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? केरल। दुनिया भर के व्यापार का लगभग कितना प्रतिशत सुएज नहर से होकर गुजरता है, जो हाल ही में लाल सागर में हमलों के कारण बाधित हो गया है? 12%। पेंटोए टैगोरे क्या है जिसे जो हाल ही में खबरों में था? दोस्तों, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। किस मंत्रालय ने भूमि राशि पोर्टल लॉन्च किया है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भूमि राशि पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार एवं गीता महोत्सव का मुख्य राज्य भागीदार है? दोस्तों, हरियाणा। अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? फिनलैंड द्वारा। आलू की उस बीमारी का क्या नाम है जिसने पंजाब के विभिन्न जिलों में आलू की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है? लेट ब्लाइट। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा है? अयोध्या धाम स्टेशन। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? दोस्तों, असम में। DMDK के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? विजयकांत। स्थानिक खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इसरो ने अगले 5 वर्षों में कितने उपग्रह भेजने का लक्ष्य रखा है? टोटल 50। निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। पहला संस्थान नीति आयोग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। उपर्युक्त में से किन संस्थानों ने सामूहिक रूप से मेडटेक मित्र का गठन किया है? दोस्तों, नीति आयोग, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सामूहिक रूप से मेडटेक मित्र का गठन किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। रामबाग गेट जिसने हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त किया है, किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये पंजाब में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है।
बेंगलुरु में समृद्धि की 108 फुट की कांस्य प्रतिमा किसकी स्मृति में बनाई गई है? नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। किस स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी को खतरे में डालने वाले क्षुद्र ग्रह गॉड ऑफ केओस मिशन लॉन्च किया है? नासा ने। किस बैंक ने हाल ही में अपना पहला रुपए कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्णा लॉन्च किया है? इंडसइंड बैंक ने। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसको लाभ पहुंचाना है? कारीगरों को। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिक्षा योजना शुरू की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। उस आईपीएस अधिकारी का क्या नाम है जिसने हाल ही में स्वाधीनता और स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए असम में अपनी सेवाओं से इस्तीफा दे दिया? आनंद मिश्रा ने। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। किसका? विकसित भारत संकल्प यात्रा का। हाई स्पीड वनडे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का क्या नाम है? अमृत भारत एक्सप्रेस। होकरसर वेटलैंड किस नदी बेसिन में स्थित है? दोस्तों ये झेलम में स्थित है। इसरो द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर फीस्ट का क्या उद्देश्य है? संरचनात्मक विश्लेषण। हाल ही में किस भारतीय राज्य को देश की पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है? गुजरात को। जापान के H2A रॉकेट मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर लैंडिंग। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत किस राज्य में 3439 जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? हरियाणा में। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? चाइना ने। पनामा नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। भारत ने सबसे पहले किस देश से कच्चे तेल की खरीद के लिए रुपए में भुगतान किया है? यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। नवंबर 2023 तक भारत की समग्र रूफटॉप सौर स्थापना में कौन सा राज्य सबसे बड़ा योगदान करता है? गुजरात। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस दिन को तबला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? 25 दिसंबर को। पालना योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। फोर्ब्स की 2023 की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में पीवी सिंधु किस स्थान पर है? 16वें स्थान पर। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस इम्फा जिसे हाल ही में 26 दिसंबर को, अभी हमने देखा 26 दिसंबर 2023 को के निर्माण में 26 दिसंबर 2023 को कमीशन किया गया है आईएनएस इम्फाल को। इसके निर्माण में किस संगठन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई। कौन सा भारतीय राज्य भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी लॉन्च करेगा? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में पहली इंटर डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन कहां किया गया है? बटेश्वर में। हाल ही में समाचारों में देखा गया स्कारबोरो शोल किन देशों के बीच एक विवादित द्वीप है? चीन और फिलीपींस। सेंटियागो नेटवर्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से प्रभावित कमजोर देशों की मदद करना। ऑपरेशन गंगोत्री किससे संबंधित है? अंटार्कटिका में भारत का पहला अभियान। क्या है? ऑपरेशन गंगोत्री। राजनीतिक अस्थिरता का अनुभव करने वाला देश सिएरा लियोन अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? दोस्तों ये पश्चिमी भाग में स्थित है, वेस्टर्न में।
हाल ही में समाचारों में देखा गया बोधिचित्त को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा वर्णित करता है? बोधिचित्त का मतलब बुद्ध के विचार जो मन को शांति प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है? 2024 को। 1 जनवरी 2024 से किस राज्य में मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज लॉन्च किया जाएगा? बिहार में। कृषक उपहार योजना के तहत किस राज्य में किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए गए? उत्तर प्रदेश में। किसान दिवस 2023 का थीम क्या है? सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना, इसका थीम है इस साल का। 3D मुद्रित रॉकेट इंजन रोटेटिंग डिटोनेशन रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक किस स्पेस एजेंसी ने परीक्षण किया है? नासा ने। हाल ही में उद्घाटन किए गए जनजातीय अभिविन्यास कार्यक्रम का क्या नाम है? आदि व्याख्यान। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।